हेलो दोस्तों, साइंस फॉर एवरीथिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार एक नजर इस तस्वीर पर डालिए, आपको क्या दिखता है? एक स्क्वायर्स का ग्रिड, जिसे हरमन ग्रिड के नाम से जाना जाता है, वास्तव में केवल एक स्क्वायर्स का ब्लैक और व्हाइट ग्रिड ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि व्हाइट लाइंस के स्क्वायर्स में कुछ और भी है, जैसे कि स्मॉल ग्रे डिस्क। यह ग्रिड एक ऑप्टिकल इल्यूजन के सबसे क्लासिकल उदाहरणों में से एक है, जहां आपके दिमाग को कुछ ऐसा देखने के लिए धोखा दिया जा रहा है जो वहां है ही नहीं। आप सफेद स्थानों में काले धब्बे देखते हैं, लेकिन जब आप ठीक उसी स्थान पर फोकस करते हैं तो देखेंगे कि वहां कोई स्पॉट है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में वह कभी वहां था ही नहीं। ऑप्टिकल इल्यूजन्स हमें विभिन्न कारणों से धोखा देते हैं। आसपास की वस्तुएं आपकी चीजों को देखने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। पर्सपेक्टिव के साथ खिलवाड़ किसी वस्तु के प्रति आपकी धारणा को बदल सकता है। कभी कभी इल्यूजन्स हमारी आंखों की सामान्य शारीरिक रचना में कमियों के कारण भी देखने को मिलते हैं। हम जो देखते हैं उससे हमें बेवकूफ बनाने के लिए मस्तिष्क भी रिस्पॉन्सिबल है। जब हम अलग अलग ऑप्टिकल इल्यूजन्स को देखते हैं तो हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या होता है। लेकिन 19वीं शताब्दी से वैज्ञानिक और कलाकार रियलिटी और परसेप्शन के बीच इस डिस्कनेक्ट के बारे में और अधिक से अधिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखने के लिए हमारी आंखों को अपने रेटिना पर लाइट को फोकस करना होता है और लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना होता है। फिर उन सिग्नल्स को आपके मस्तिष्क में इंटरप्रेट या स्टडी करने के लिए भेजा जाता है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं तो मस्तिष्क उन्हें रीड करता है और उन्हें कलर और लाइट की इमेज के रूप में कन्वर्ट करता है और फिर इमेज को फ्लिप करता है। यह सब प्रोसेस लगभग एक ही समय में इंस्टेंटेनियसली और फ्लॉलेसली बिना किसी गलती के होता रहता है। लेकिन कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट का कलर, लाइट या पैटर्न मस्तिष्क को इमेज की गलत इंटरप्रिटेशन करने के लिए धोखा दे सकता है और आपको लगता है कि वास्तव से कुछ आप अलग देख रहे होते हैं। इसी को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। 1981 के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर डेविड हुबेल एंड डॉक्टर टॉस्टन विजिल ने पता लगाया कि मस्तिष्क आंखों से प्राप्त कोडेड कम्युनिकेशन को कैसे इंटरप्रेट या स्टडी करता है। उन्होंने देखा कि मस्तिष्क जो देखता है उसका विश्लेषण कैसे करता है और इसमें एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। मस्तिष्क में प्रत्येक नर्व सेल या न्यूरॉन रेटिनल इमेज के पैटर्न में स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन ह्यूबेल और विजिल की खोजों के साथ और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों जो रंग, रूप, गति और बनावट से संबंधित है के बारे में हमारी नॉलेज के साथ भी वैज्ञानिकों को अभी भी वास्तव में यह समझ नहीं है कि कैसे सभी मैसेजेस एक साथ मिलकर हमारी किसी ऑब्जेक्ट की ओवरऑल परसेप्शन का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक MRI स्कैन्स की मदद से यह पता लगा सकते हैं कि जब हम किसी इल्यूजन को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होता है। इस आधार पर यह पता चला है कि न्यूरॉन्स एक्चुअली में लाइट और डार्क स्पॉट्स को देखने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं और जो न्यूरॉन्स जीतते हैं वह ब्रेन में इमेज को प्रोसेस करने में कामयाब हो पाते हैं। एक थ्योरी यह भी बताती है कि कुछ इल्यूजन्स हमें बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाता रहता है, जिससे घटना के होने में होने वाली देरी को कम या खत्म किया जा सके। कई बार यह प्रेडिक्शन रियलिटी से मैच नहीं कर पाती और हमें इल्यूजन का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इल्यूजन इसलिए काम भी करता है क्योंकि इल्यूजन से रेटिना को एक ही समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और सारे मैसेजेस एक साथ विजुअल कॉर्टेक्स पर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जब हमको एक बार इल्यूजन के पीछे की ट्रिक का पता चल जाए तो फिर उसको अनदेखा करना भी बहुत मुश्किल होता है। जब हमारे ब्रेन के पास पहले से ये जानकारी होती है तो ब्रेन उसको क्विकली एक्सेस करके जोड़ता है और इमेज बनाता है। इल्यूजन देखते समय कांट अनसी फीलिंग एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारा ब्रेन आंखों से मिलने वाली जानकारी को ट्रांसलेट करने के अलावा भी बहुत कुछ करता रहता है। ऑप्टिकल इल्यूजन केवल हमारी आंखों और दिमाग का ही काम नहीं है, काफी हद तक कल्चरल फैक्टर्स भी इसको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मुलर लायर इल्यूजन को लेते हैं। एक स्टडी के अनुसार अधिकांश यूरोपीय दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने सोचा कि लाइंस अलग अलग लेंथ की हैं, लेकिन कुछ दक्षिण अफ्रीकी जनजातियों में बुशमैन्स ने सही तरीके से नोट किया कि वे लाइंस एक ही लेंथ की हैं। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि वेस्टर्न सोसाइटीज में लोग सीधी रेखाओं और ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखने के आदी हैं, जबकि दूसरे कल्चरल सोसाइटी के लोग सेम ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के संपर्क में अक्सर नहीं आते हैं, इसलिए उनका दिमाग इल्यूजन के संपर्क में आने पर उसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। ऑप्टिकल इल्यूजन के पीछे अक्सर कलर और शेप के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बैकग्राउंड में चेंज या
आंखों की थकावट या स्ट्रेस भी इसमें शामिल होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: लिटरल ऑप्टिकल इल्यूजन, फिजियोलॉजिकल इल्यूजन्स एंड कॉग्निटिव इल्यूजन्स। लिटरल ऑप्टिकल इल्यूजन अक्सर बहुत सारी इमेजेस को एक साथ जोड़ने की वजह से हो सकता है। हर इंडिविजुअल इमेज को देखना आसान होता है। जब सभी इमेजेस को एक साथ रखा जाए तो वह कुछ अलग तरह से दिख सकती हैं। अर्थ नामक ऑप्टिकल इल्यूजन में आप 2 अलग अलग इमेज देख सकते हैं। अगर आप पूरी इमेज पर एक साथ फोकस करेंगे तो आपको एक पुरुष का चेहरा दिखेगा। अगर आप छोटी छोटी बारीकियों पर नजर डालेंगे तो आपको उसमें अलग अलग जानवरों की आकृतियां दिखाई देंगी। वहीं दूसरी ओर फिजियोलॉजिकल इल्यूजन्स में कोई पर्सन इमेज में वह चीजें देखता है जो असल में उस इमेज के अंदर मौजूद है ही नहीं। इसमें एक ही इमेज या पैटर्न की बहुत सारी कॉपियां होती हैं और ये रिपीटिंग पैटर्न विजुअल सिस्टम के एक ही पाथवे को बार बार एक्टिवेट करता जाता है, जिसकी वजह से विजुअल सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। हरमन ग्रिड इल्यूजन इसी का एक एग्जाम्पल है। कॉग्निटिव इल्यूजन्स किसी पर्सन की असम्पशंस की वजह से क्रिएट होने वाला ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इस इल्यूजन के पीछे कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं होता और यह किसी इंसान की ट्रेडिशनल थिंकिंग से अलग भी हो सकता है। इसका उदाहरण है पेनरोज ट्रायंगल। अगर आप इस शेप के किसी एक साइड को फॉलो करेंगे तो वह आपको इस शेप की बाकी दूसरी साइड्स की तरफ ले जाएगा और आपके लिए इस शेप को डिफाइन या फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए अब हम ऑप्टिकल इल्यूजन्स के कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, जिसमें पहले हम देखते हैं एम्बिगुअस इल्यूजन्स। इस तरह के रुझान में 2 तरह की पिक्चर्स होती हैं। आप इनमें से कौन सी पिक्चर को देखते हैं यह आपके देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। इस इल्यूजन के उदाहरण के रूप में आपने एक इमेज देखी होगी जो कभी वास या कभी 2 इंसानों की तरह दिखती है। दूसरा है एनोमलस मोशन। यह इल्यूजन काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें कलर, कंट्रास्ट और पेरिफेरल विजन शामिल है। इसमें कई बार हमें ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए नजर आते हैं जबकि वे स्थिर होते हैं। इसका सबसे बड़ा फेमस एग्जांपल है रोटेटिंग स्नेक्स इमेज, जिसमें स्नेक्स घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर आप इमेज के मिडल में फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्नेक्स रुक जाते हैं। इल्यूजन में एक और टाइप है आफ्टर इमेजेस। जब आप किसी चीज को देखना बंद करने के बावजूद भी देखते रहते हैं तो इस प्रोसेस को आफ्टर इमेज कहा जाता है। इस एग्जांपल में आप रेड बॉल को 20 सेकंड तक ध्यान से देखिए और उसके बाद खाली फ्लास्क को देखिए। आप देखेंगे कि यह बॉल फ्लास्क के अंदर है लेकिन इसका कलर बदल चुका है। यह कैसे हुआ? जैसे आप रेड बॉल की तरफ देखते हैं तो हमारी आंख में रेड रिसेप्टर्स या कोन्स काफी टायर्ड या थक जाते हैं और वो ब्रेन को सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं। तो जब आप फ्लास्क के अंदर देखते हैं तो नॉर्मली आप एक सफेद बैकग्राउंड देखते हैं जो कि रेड, ब्लू या ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब क्योंकि रेड कोन्स सिग्नल नहीं भेज पा रहे हैं तो फ्लास्क में आपको जो बॉल है वो ब्लू या ग्रीन कलर की दिखाई देती है। इल्यूजन्स का एक और एग्जाम्पल है डिस्टॉर्शंस। इस प्रकार के इल्यूजन में अक्सर हम ऑब्जेक्ट्स को शेप और साइज चेंज करते हुए देखते हैं। डिस्टॉर्शन हमको इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि ब्रेन ऑब्जेक्ट्स को उनकी सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में प्रोसेस करता है, जैसे कि हमें दूर की वस्तुएं छोटी और पास की वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। एक और एग्जांपल है इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स इल्यूजन्स का। इम्पॉसिबल सर्कल इल्यूजन में आप देखेंगे कि आउटसाइड एजेस इनसाइड एजेस बन जाती हैं और इनसाइड एजेस आउटसाइड बन जाती हैं। तो असंभव वस्तुएं उचित दिखती हैं लेकिन वास्तव में पर्सपेक्टिव और ज्योमेट्री के नियमों की अवहेलना करती हैं। कंक्लूजन के रूप में अधिकांश ऑप्टिकल इल्यूजन्स हानिकारक नहीं होते और वे आपकी दृष्टि को या विजन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि यदि आप किसी एक इल्यूजन को बहुत देर तक घूरते रहते हैं तो इससे आंखों में खिंचाव, पेन, टायर्डनेस, स्ट्रेस, इरिटेशन, ड्राई आईज, वाटरी आईज, हेडेक और भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन विजुअल पजल्स पर एडवर्स रिएक्शन हो सकती हैं। संवेदनशील या सेंसिटिव लोगों के लिए कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स खतरनाक हो सकते हैं। कुछ स्पेशल रेयर केसेस में मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसलिए इल्यूजन्स को देखने से पहले उससे जुड़े पैरामीटर्स और कॉन्सिक्वेंसेस से भी आपको अवगत रहना चाहिए।